वाई करा के एक्सरे, इस फैमिली को पढ़ने लगे। कौन सा साइंटिस्ट ऐसा था जिसने सबसे पहले कंपाउंड्स बनाए? कौन से कंपाउंड्स विच नोबल गैस डजंट अकर इन एटमॉस्फेयर? और सबसे बड़ी बात, इस ग्रुप 18 के हर गैस के यूजेस सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको मैं फिक्स सवाल बता रही हूं जिसके आने हैं। जैसे पिछली वाली वर्कशीट अभी जो करा के हटी हूं, मैंने आपको बोला ऑर्डर आएगा। आपको क्वेश्चंस मोर और लेस देख के पता लग जाएगा, बॉन्ड एंगल आएगा, एसिडिक नेचर आएगा या बेसिक नेचर आएगा। सभी क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इर्द गिर्द रोटेटेड थे। ग्रुप 18 में HCF2, HCF4, HCF6 की प्रेपरेशन, स्ट्रक्चर, उनको पानी में घोल के क्या बनता है। 3 सवाल ये। चौथा सवाल, सभी नोबल गैसेस के यूजेस, उस यूज का रीजन क्या है। 5वां और लास्ट सवाल, बार्टलेट जो साइंटिस्ट था, उसको किस चीज ने इंस्टिगेट किया कि ज़ीनॉन के कंपाउंड्स बनाओ। इन 5 सवालों के अलावा कुछ नहीं आना। समझ आई मेरी बात? बार्टलेट साइंटिस्ट था, मैंने कौन सा संदीप साइंटिस्ट बोला है? यस। हंसते तो ऐसे जैसे कि बड़े अंग्रेज होते हैं। विच नोबल गैस डजंट एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर? रेडॉन डजंट एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर. Radon doesn't occur in atmosphere. Yes. Give percentage abundance of noble gas in air. लिखो, noble gases in air. It is 1% by volume, approximately 1% by volume, and the maximum is argon in it. वैसे तो मैंने आपको फर्स्ट वर्कशीट में इसके कुछ ओर्स और मिनरल्स दिए होंगे, पर कुछ स्पेसिफिक इसके मिनरल्स दे रही हूं। आप उनके जरा फॉर्मूलाज होंगे तुम्हारे एक्सट्रैक्शन के चैप्टर में। वन इज पिच ब्लेंड, another is monazite, another is, these all are the minerals of helium and neon. And the commercial source of helium is natural gas. मैंने एक एक वर्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन लाइनों से बनाया हुए, आप इसको लिख लो बस। जो हीलियम का कमर्शियल सोर्स है दैट इज नेचुरल गैस। नेम रेयरेस्ट एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप, xenon and radon. A given equation for the preparation of radon. radon किससे बनती है? रेडियम से। रेडियम के ऊपर इट इज ऑब्टेन्ड एज अ डिके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम। यू हैव टू लर्न। आप किसी भी चीज से, आपको पता है कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो अपने आप ऑन देयर ओन एमिशंस देते हैं, उनको इवन बम्बार्डमेंट की भी जरूरत नहीं होती। रेडियम के अपने आप नेचुरली डिसइंटीग्रेशन के साथ आपके पास रेडॉन बन रहा है। दिस इज रेडियम एंड दिस इज रेडॉन एंड दिस इज अल्फा पार्टिकल। ये तो जितना तुम्हारा, देखो सिर्फ तुम्हारा अभी तक टी ब्लॉक में जो काम है ना, मेहनत करने वाला वो है, रटने वाला वो बंच। बाकी तो अगर तुमने थोड़ा बहुत भी क्लास में ध्यान से सुना है या आपको थोड़ी बहुत भी 11th आती है, आप यहां तक का पार्ट सारा कर सकते हो। Why noble gases are chemically inert? Noble gases chemically inert क्यों होती है? They have got completely failed NS2NP6 configuration. बेटा ये बंद कर दे जरा इसे। They have got completely failed NS2NP6 configuration in their valency shell. They have got very high ionization energies and their electron affinities are zero. We know this thing. इनके आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज जो होती हैं वो जीरो होती है। Yes. Why melting point and boiling point of group 18 is very low? लिखो, noble gases being monoatomic, have no interatomic forces except weak dispersion forces. Noble gases being monoatomic
have no interatomic forces except weak dispersion forces. Except weak dispersion forces. Thus they are liquefied at very low temperature. Thus they are liquefied at very low temperature and hence they have very low boiling point. And hence they have very low boiling point. And hence they have very low boiling point. अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. What idea led Bartlett to study the reaction between xenon and PTF6? किस आइडिया ने बार्टलेट को इंस्टिगेट किया कि xenon और PTF6 का रिएक्शन हो सकता है और आप xenon और फ्लोरीन वाले कंपाउंड्स बना सकते हो? बार्टलेट एक साइंटिस्ट था. बार्टलेट नोटिस्ड दैट PTF6 reacts with oxygen to form compound O2 positive and PTF6 negative. बार्टलेट ने ये नोटिस किया कि अगर PTF6 को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो तो ये कंपाउंड बनता है. उसको ये पता था कि आयनाइजेशन एनर्जी उस ऑक्सीजन की और xenon की बहुत नजदीक थी. इस चीज ने उसको इंस्टिगेट किया. अगर कोई एग्जैक्ट लाइन पूछता आपसे कि किस लाइन ने इंस्टिगेट किया कि अगर ऑक्सीजन और PTF6 का कंपाउंड बन सकता है तो ऑक्सीजन और xenon की जो आयनाइजेशन एनर्जी है दे आर वेरी क्लोज बाय. इफ दे आर सो क्लोज बाय तो क्यों ना PTF6 को xenon से रिएक्ट कर लें. वहां मत ढूंढो कि कैसे हो सकती है नजदीक. वैल्यू नजदीक होगी आयनाइजेशन एनर्जी की. He reasoned that PTF6 would react with xenon also to form compound like this. After the discovery of such a compound, several other compounds of xenon, mainly with most electronegative elements such as fluorine and oxygen, have been synthesized. ये क्वेश्चन आएगा. कहने को बहुत आसान है लेकिन लिखना तो आना चाहिए ना. अगर हम ये फॉर्मूला गलत लिख देंगे तो सब गड़बड़ाहट हो गई ना. तो गलती है. रोडियम का सॉल्वेंट इज यूज्ड इन होमोजेनियस हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स. You people will be doing in coordination chemistry. It's one of the coordination compound and it is its application. So आपने क्वेश्चन याद कर लिया. अगर आपने ये चीज गलत लिख दी तो सब कुछ गया. So आपको एग्जैक्टली लर्न करना है. समझ आई मेरी बात सबको कि अगर ऑक्सीजन और PTF6 का कंपाउंड ये बन सकता है, ये लाइन जरूर लिखनी है कि ऑक्सीजन और xenon की आयनाइजेशन एनर्जी कंपेरेबल थी. वहां से इसको आइडिया मिला कि अगर ऑक्सीजन PTF6 के साथ रिएक्ट कर सकती है तो xenon क्यों नहीं कर सकते. Yes, very important question. I will definitely give. I am saying you very clearly. कुछ ठीक क्यों नहीं चल रहा. xenon गैसियस स्टेट में अगर आप एक्सेस में लेते हो और आप फ्लोरीन को लेते हो गैसियस स्टेट में, उसको आप 673 केल्विन और 1 बार प्रेशर पर लेते हो, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ HCF2 सॉलिड. अचंभे की बात यह है कि ये सभी फ्लोराइड्स जो हैं सॉलिड्स हैं. अभी लिखाऊंगी दे ऑल आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. सेकेंड इज अगर आप xenon को फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हो इन बेसिकली द रेशियो 1:5 रेशियो at a temperature of 873 Kelvin and at 7 bar, it leads to formation of HCF4 solid. अब अगर आप यही चीज xenon के साथ 3F2 के साथ बनाते हो in basically the ratio 1:20 at 573 Kelvin, 60 to 70 bar,
it leads to formation of XeF6 solid. XeF6 को बनाने के दो मेथड हैं, एक ये है. Another method of making XeF6 is आप XeF4 को O2F2 के साथ रिएक्ट कर दो. It leads to formation of XeF6 plus O2. और साथ में नोट डाल के लिख लो, all fluorides are colorless crystalline solids which sublime at 298 Kelvin.